हे गाइस, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक मुद्दे पे आज मैं करना चाह रहा हूँ। बात तो बहुत पहले करना चाह रहा था, लेकिन मैं इसलिए मुद्दा को उठा नहीं पा रहा कि आज देख रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। देश में आप एक शब्द बोलो, देश के मतलब देश की भला के लिए अगर मंत्री मिनिस्टर नेताओं को कुछ बोल दिया आप तो सीधे देशद्रोही टीम घोषित कर दी जाती है। और दूसरा बात ये भी थी कि इस समय मैंने मतलब विरोध उस चीज़ का तो किया, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि फ़िलहाल ये कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए उस पर मैंने ज़ोर नहीं दिया। तो जानते हैं हम बात क्या है? बात है मामला नीट पेपर लीक का मामला। तो आप देखें कि भारत में किस तरीके से पेपर मतलब पूरी व्यवस्था चौपट करके रख दिए हैं। 2024 का पेपर लीक हुआ, 2026 का नीट पेपर लीक हुआ और 24 का भी पेपर नीट लीक हुआ था। उस समय जो एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे। अब जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने इस्तीफा मांगने की डिमांड रखी, पर इतने अकड़ी आदमी हैं कि दो दो पेपर लीक करवा दिए। एजुकेशन मिनिस्टर होके देश का सबसे बड़ी व्यवस्था एजुकेशन मंत्री एजुकेशन व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है, और सीजेपी कॉकरोच पार्टी को क्या बोलता है? ये देश की बी पार्टी है, मतलब देश को खराब कर रही है माहौल का। अरे चूतिया नंदन, तुमसे तो दो दो बार हो गए, तुम्हारी शक्ल नहीं दिखती है शिक्षा मंत्री बनने लायक, समझ रहे हो? दो दो पेपर तो लीक करा दिए, एक पेपर नहीं करा पा रहा हो। मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री से बात करो, 2022 की भर्ती परीक्षा निकली थी, 2026 खत्म होने जा रहा है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है मेरिट में आए बच्चों को। और जो वेटिंग में उनका क्या होगा? एजुकेशन मिनिस्टर बनना चले, और आपका स्टेटमेंट क्या होता है? आपका स्टेटमेंट है बी टीम है, ये उग्रवादी हैं, देश को खराब करना। अरे अगर देश को खराब करने वाले हैं, बी टीम है और दुनिया भर की बातें हैं, तो आंदोलन के लिए उनको अनुमति कौन दिया था? जंतर मंतर। या तो आप गलत हो, या आपकी देश की पूरी पार्टी, आपकी जो अभी रूल पार्टी है ना, जो शासन कर रही है, वो गलत है, या सारे उन 22 मिलियन लोग, जो 10 दिन में कोई 22 मिलियन लोग ऐसी पार्टी नहीं बन गई थी सीजेपी? जो आप बेबकवास जैसी स्टेटमेंट देते हैं कि ये बी टीम है, देश में अराजकता फैल रही है, ये कर रही है, वे कितना पढ़े लिखा है यार? तू कितना पढ़ा लिखा है? आपसे तो एक एग्जाम क्लियर करो नहीं सकते हैं। आपको वो क्या बोलते हैं, वायुसेना से एग्जाम ड्रॉप करवाना पड़ता सेंटरों पर। शर्म आनी चाहिए, शर्म। चुल्लू भर पानी ये बह रहा, इसमें लेके मर जा अब्बू। एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा हो और बोलते हो बी टीम। ये 10 दिन में वो सीजेपी पार्टी खड़ी हुई है, ये कोई बी टीम या विपक्षी पार्टी नहीं है, ये युवा जैन जी का रोष है जो तुम नहीं कर पा रहा हो। 20-22 साल से बैठे हो सत्ता में, एक एग्जाम कंडक्ट नहीं किया, एक व्यवस्था तो देख लो क्या कर रहे हो। आपके रिलेशन देखो विदेश में, आपको नेपाल, आपको भूटान, आपको पाकिस्तान, आपको अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो जैसा श्रीलंका, मालदीव आपको आंख दिखा के जा रहा है। श्रेष्ठ भारत, योग्य भारत, विश्व गुरु बनने चले। अरे आप क्या बोलूं यार, मुंह मत खुलवा लेना, है ना? आप लोग कहते हो कि विश्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, ये बनेगा 2047। अरे दादा, इसको चूतिया मत बनाओ जनता को। 2047 में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, चूतिया बनाते आ रहे हो। 10 से 12 साल हो गए। अगर तुम में क्षमता है तो अगले अगले 6 महीने साल भर का प्लान बताओ ना। क्यों जनता को चूतिया बना रहे हो कि 2047 में विकसित भारत विश्व गुरु बने? यही विश्व गुरु है। ट्रंप जो बोलता है वो करना पड़ता है। ट्रंप बोलेगा तो तुम्हारा ऑपरेशन सिंदूर बंद होगा, युद्ध बंद होगा। रसिया से तुम्हारा तेल लेना है नहीं लेना, ट्रंप डिसाइड करेगा। अरे कौन होता है वो ट्रंप? हेलो ट्रंप, मेलोडी ट्रंप। यही करते रहो, देश के युवाओं को बर्बाद करो, एग्जाम में एग्जाम दो। हम जिम्मेदारी लेते हैं नीट में जो हानि हुई, जो बच्चों, अरे इतने बच्चे मरे, सुसाइड करे, तुम भी मर जाओ ना, तब जाना कि तुम जिम्मेदारी लेते हो। 2 शब्द आए मीडिया के सामने बोल दिए कि जो भी मरते हैं, जो भी बच्चे सुसाइड किए हैं, जो भी किए, उसकी मैं पूर्ण जिम्मेदारी हूँ। तुम्हारे पूर्ण जिम्मेदारी लेने से क्या होगा, ये बताइए क्या होगा? मैं भी तो कह सकता हूँ कि जो बच्चे की मतलब आत्महत्या कर लिए, मैं रोज व्यक्त करता हूँ ये भगवान की, मेरे बोलने से क्या उन माँ बाप, उन करोड़ों सपनों का क्या होगा? आपके बोलने से क्या होगा? उस टाइम मैंने
उस टाइम मैंने आपसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था सीजीपी द्वारा। मैंने कहा चलो देखो, अभी तत्कालिक व्यवस्था सबसे पहले है कि एग्ज़ाम हो। अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। और ये समय फ़िलहाल इस्तीफ़ा मांगने का नहीं है, क्योंकि किसी तरीके से उलूल फुलूल शिक्षा मंत्री बन गए हैं तो किसी तरीके से एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो जाए। पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ गँवार है। वायुसेना को पेपर ड्रॉप करवाना पड़ रहा है। आज देश में ये स्थिति आ गई। जब वायुसेना पेपर डिलीवर करने लगे तो भारत की जो वायुसेना वो का युद्ध लड़ेगी कि पेपर बांटेगी। सोचिए आप, कितनी नौबत है इस देश की, कितनी बेकार नौबत है। फिर भी मैंने विरोध किया, लेकिन मैंने इस्तीफा मांगने के लिए ज़्यादा विरोध नहीं किया। इसीलिए मैंने बताया कि किसी तरीके से थतर मथर, क्योंकि इन लोगों को कुछ आता है नहीं कि एग्जाम कंडक्ट हो जाए और बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। क्योंकि अगर अभी इस्तीफा देंगे तो सारी व्यवस्थाएं, फिर शिक्षा मंत्री ये वो सारी बहुत लीचड़ फैल जाएगा। लेकिन अब कायदे से धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए। अगर आप बेशरम और इंसानियत हो, बिल्कुल मतलब इंसानियत होगी थोड़ी भी शरीर में, नहीं तो बेशर्म तो हो ही आप। तो आपको कायदे से ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि इस्तीफा दे दीजिए। और कोई योग्य तो होगा, कोई योग्य तो होगा तुम्हारी पार्टी में, कि सब ऐसे लीचड़ लीचड़ बैठे हो। बिहार के रखते स्वास्थ्य मंत्री को देख दो, वो तो खुद स्वस्थ नहीं है और उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिए। अनपढ़ गवारों को क्या बोलूं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। उप जिन पर हत्या का दोष है उन्हें मंत्री बना रहे हैं। मर्डर का केस है जिनको मुख्यमंत्री बना रहा है। ऐसी व्यवस्था चला रही तुम्हारी पार्टी। और जो पार्टी मात्र जेएनजी का रोष व्यक्त किया और 10-15 दिन के अंदर 22 से 23 मिलियन की पार्टी बन गई, वो अराजकता फैला रही है। बी टीम बन गई, देशद्रोही की टीम बन गई। और अगर देशद्रोही हो ना तो सबसे बड़े देशद्रोही तुम लोग हो। तुम जो 22-23 साल से शासन कर रहे हो, 12-13 साल हो गए रूलिंग पार्टी में होते हुए, फिर भी एक काम ढंग का। इकोनॉमिक्स कहाँ जा रही है, एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। बस एक ही काम है, किसी को डराना धमकाना, सीबीआई सीआईडी रेड पड़वाना। इसके बाद आता ही क्या है तुम लोगों को, क्या आता है। आज पंजाब को देखो, रूलर पार्टी वहाँ पे कौन है, आम आदमी पार्टी 26-27वें नंबर में थी एजुकेशन के सिस्टम में, आज देश में टॉप लेवल पे आ गई है। अरे कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कुछ नहीं बनता। तो अब अगर हम कोई और की बात कर देंगे तो लग जाएगा बुरा, कहेंगे कि आप पार्टी लेवल की बात कर रहे हो ये। अरे हम पार्टी को, हमसे दुनिया से कोई पार्टी हो, हम कोई मतलब नहीं। हमें हमारा देश पहले है, हमारा देश का अभिमान है, देश के स्वाभिमान है। क्या समझते हो तुम लोग चापलूस लोग। शर्म नहीं आ रही, इंसानियत नहीं आ रही। इंसान होते तो इस तक इस्तीफा दे देते। चलो ठीक है, अभी तक नहीं दिया, अब नीट एग्जाम कंडक्ट होगा, अगर जरा सी भी शर्म बची हो ना ये बुद्धि में, तो इस्तीफा ईमानदारी से दे देना। हम तब तक शांत थे कि व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए। लेकिन तुमसे तो कुछ आता ही नहीं। और जो है नीट का पेपर हो गया, अब आपको 5 दिन के अंदर इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर थोड़ी भी इंसानियत हो तो। इस देश में अगर लोकतंत्र जिंदा होगा तो। नहीं तो तुम क्या, सीधे तुम्हारा विरोध कोई किया शासन प्रशासन का, वो देश विरोधी हो गया, देशद्रोही हो गया, आतंकवादी हो गया, एनएसए लग गया, जेल में चले गया। अरे वांगचुंग जो अपने हैं ना लद्दाख वाले, क्या किया तुमने उनके साथ। एनएसए में 6 महीने 8 महीने रख दिया ना, एनएसए लगा दिया, बना दिया देशद्रोही। है कौन देशद्रोही जो देश के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या इज्जत है तुम्हारी, क्या इज्जत है। नेपाल हुआ, भूटान हुआ, मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ, कौन तुमको समझ रहा है, मेरे को बताओ। क्या इज्जत है, क्या इज्जत है। आए दिन तुमको आंख दिखाते हैं। तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, है ना। बाप की बपौदी नहीं है कि एक बार बैठ गए तो बैठ गए। अब दूसरी बात करता हूँ। एक प्लान लाई थी दिल्ली में, जब आम आदमी की पार्टी थी, तो उन्होंने एक बिजनेस ब्लास्टर करके एक प्रोग्राम चल रहा था। वो कितना अच्छी एक कार्यक्रम था। उसमें बच्चों को सीड्स मनी दी जा रही थी, 1000 रुपये, 2000, 10,000, 5,000। और उनको एक स्किल के थ्रू एक मतलब कोई बिजनेस प्लान करने के लिए कहा जाता था। मैंने खुद देखा, बहुत करीब से देखता था। वो चीज़ें इतनी बेस्ट थी कि लोगों का जो दिमाग है ना, दिमाग स्किल सेट बिजनेस माइंड में जा रहा था। वाकई में बहुत अच्छी योजना थी। आप लोग क्या किए, ये आरोप वो प्रत्यारोप, ये घोटाला वो
को खटोला करके सब बर्बाद कर दिया वो पूरी योजना को। बंद हो गई बिजनेस ब्लास्टर। मैंने खुद से पर्सनल देखा है, एक भारत के आम नागरिक के थ्रू बहुत अच्छी योजना थी बिजनेस ब्लास्टर। बाकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ मोहल्ला क्लिनिक की, दुनिया भर की, लेकिन याद रखिएगा कुछ लोग थे, कुछ लोग हैं जो एजुकेशन पे बात किए, एजुकेशन पे अच्छा काम किए। उन्होंने अब मैं नाम लेके ही बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था अच्छी किए थे ना, याद करूँ तुम्हारे इस अनपढ़ लोगों को वो नहीं बनाए थे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बनाए थे। और देश के एक भी टीचरों को कमजोरी होने पर उनको बाहर नहीं किया था, उनको विदेश भेजे थे, विदेश, जर्मन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इन जगहों पे भेजकर उनको ट्रेनिंग दिया और उनको सिखाया कि एजुकेशन में क्या बदलाव होना चाहिए, किस तरीके से टीचिंग ग्राउंड से आपको करना चाहिए। और सारे टीचरों का रहने खाने का खर्च भी दिया। अरे ये होती है, अगर किसी में अगर वो है सोच है, ललक है कि देश बदलना है, एजुकेशन सिस्टम बदलना है, तो सारी चीज़ें होती हैं। अभी पंजाब फर्स्ट क्यों आया? पंजाब को तो क्या कहते हैं, दारू गांजा का देश है, उड़ता पंजाब, यही कहते हैं ना। सॉरी, देश नहीं, प्रदेश है, अपने देश का प्रदेश है उड़ता पंजाब। दारू, सिगरेट, गांजा, ढिचका ढिचका, रिवॉल्वर वाला, एनकाउंटर वाला, अपने देश का प्रदेश है, यही कहते हैं ना, बॉर्डर प्रदेश है। लेकिन आज एजुकेशन ज़्यादा 4-5 साल जितना भी समय हुआ उसमें मुझे लेना देना नहीं, पर एजुकेशन में टॉप आ गई। आपकी नीति आयोग की रिपोर्ट है, कोई दूसरा नहीं बनाया, आपकी गवर्नमेंट सेंटरमेंट की नीति आयोग ने ही वो रिपोर्ट प्रकाशित किया। तो कुछ तो शर्म करो यार। केरल था, अब कौन आ गया? पंजाब। पंजाब ने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट किया, सारे टीचरों को बाहर, क्या क्या यूनिवर्सिटी है सब विदेश पहुंचा पहुंचा के उनको मतलब एक इन्वायरमेंट दिया गया, किस टाइप से टीचिंग करना चाहिए, तो टॉप में आ गए। टॉप में वही उड़ता पंजाब है, शर्म करो, डूब मरो। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इंसानियत हो तो इस्तीफा दे दीजिएगा। पागल आदमी, दूसरे को देशद्रोही कर, सबसे बड़े देशद्रोही तुम लोग हो, तुम लोग। एक पेपर कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो, 2024 लीक, 26 लीक, ये तो केवल बड़े बड़े एग्जाम, नीट की बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम लीक हो रहा। एमपी की पटवारी मामला देखे थे, जो फर्स्ट में आई थी टॉपर, उसको मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता था, मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम नहीं पता था, उसको ये भी नहीं पता था कि एसएससी में वेटिंग नहीं दी जाती, और वो बोल रही थी मेरा 2018 की कब एसएससी में वेटिंग आई थी। तो शर्म करो, एजुकेशन को इतना बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। तो इस देश में देशद्रोही आतंकवादी पैदा नहीं होंगे तो क्या होंगे? तुम्हारे जैसे चापलूस पैदा होंगे। सत्ता में बैठ गए बाप की गद्दी समझकर, पेंशन भत्ता पेमेंट सब मिल रही है और मरते दम तक मिलेगी। अगर मेरी बात कर्कश और अगर इंसानियत हो ना, तो 2 दिन के अंदर इस्तीफा लिख दो और देश के लिए कुछ अच्छा करो। अपनी औलाद को बाहर पढ़ाओगे, ये करोगे वो करो। कोई एक है मंत्री मिनिस्टर जिसका यहाँ पढ़ता हो औलाद, संतान? सारे तो विदेश में पढ़ रहे हो। शिवराज सिंह चौहान का ले लो, वो का सिंधिया का ले लो, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े की पोल खोल दूंगा मैं। बहुत हुआ, जब तक शांत रहो, जब तक शांत रहो। साथियों, अगर वीडियो आपको जैसी भी लगी हो एक बार कमेंट करके बताइएगा। आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि अब नीट का पेपर हो गया है पूरी इंसानियत और ईमानदारी से। जब आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, आप शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर के योग्य नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो आपको शांति से इस्तीफा दे दीजिए और कोई योग्य हो। इतना बड़ा पार्टी है तुम्हारी, कहते हो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कोई तो होगा ईमानदार लोग। नहीं है तो अपने खान सर हैं, अलग सर हैं, इनमें से कोई को रख लो। विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, इतने बड़े बड़े एजुकेशन में बैठे लोग हैं। एक बार बोलो तो आ जाओ राज्यसभा के थ्रू आप चुनाव भी, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को तो लोग, आम लोग चुनाव जिताएंगे नहीं लोकसभा का, तो राज्यसभा से बुलवा लो। नहीं तो बुलवा लो, मुख्यमंत्री का बेटा आ जाएगा, जो खुद तो चल नहीं सकता वो बन गया सीधे मुख्यमंत्री का बेटा बन गया, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन गया, जिसका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
तो दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मैं कुछ ओवर बोल दिया या सही बोला। जो भी है आप आपकी राय रख सकते हैं। और इसी प्रकार अब हमको अब तक मतलब हम चलो ठीक है देश की चीज़ें चलेंगी, इतनी बड़ी देश हैं धीरे धीरे, लेकिन अब अति हो गई यार। हमें अपने अधिकार के लिए तो बोलना ही होगा। कितने बच्चे मर गए उन मेरी श्रद्धांजलि उन सब के। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, बच्चे हैं वो 12वीं में 11वीं में, उनके पास अभी कितना दिमाग डेवलप हुआ। वो ऐसे अटेम्प्ट। फिर मैं हाथ जोड़ के सभी बच्चों से कह रहा हूँ कि ये डिसीजन मत लीजिए। एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये तो एक माध्यम है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि पेपर नहीं या लीक हो जाता या एग्ज़ाम पास नहीं हो पा रहा तो जान देना कोई ऑप्शन नहीं है। हमें जान तो इन लोगों की लीजिए, इन लोगों की जो बैठे हैं सत्ता में शिक्षा मंत्री बन के, और एक पेपर के क्या ही बोलूँ यार। चलो ठीक है साथियों, वीडियो को मैं एंड करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। और आप लोग भी मुद्दा उठाइए, बोलोगे नहीं तो मरोगे इसी तरीक़ा से। मेरे शब्द ना आज आत्मा रूह तक काँप गई है ये सारी चीज़ें देख देख के। लेकिन फिलहाल हम बोल नहीं रहे थे कि चलो इस्तीफा कोई ऑप्शन तत्कालिक व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हमें व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ानी थी। लेकिन अब एग्ज़ाम हो गया, पूरी ईमानदारी से इस्तीफा लेना है। धन्यवाद।